हम पढ़ रहे थे कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा था क्विक लाइम और जब वाटर आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम बनता है क्विक लाइम से। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन जिनमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है बाय दी टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से, इट इज कॉल्ड ए कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर जो प्रोडक्ट बनता है वो कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, कंबाइन करके जो बनता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। क्या आपने देखा कि जो सेलेक्ट लाइम हमने पीछे बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस इन रिएक्शन 1.13 यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, जो दीवारों के ऊपर जो हम व्हाइट वॉश करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाई ऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसको साथ मिलकर एक थिन लेयर बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन दी वॉल्स। जो वाल के ऊपर जो सफेदी होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड के अंदर से हम ब्रश से हम करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से और एक थिन लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन दी वॉल्स। यदि हम इसको रिएक्शन में से देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O उसके अंदर जो नमी होती है वाल्स के ऊपर थोड़ी देर के बाद में वो उड़ जाता है, तो एक सफेद वाइट वाश हो जाती है दीवार के ऊपर, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। तो इसी के बारे में हमने बताया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वाल। वाल के ऊपर सफेदी की जो एक लेयर जम जाती है उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। डू यू नो में हमको ये बताया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 or 3 डे ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स। 2 या 3 दिन में क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बन जाता है दीवार के ऊपर जब हम व्हाइट वॉश कर देते हैं। बिल्कुल जब वो दीवार सूख जाती है, 3 days टू व्हाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश, और शाइनी फिनिश उसके अंदर आ जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। ये एक इंटरेस्टिंग है बात है कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो मार्बल का भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज CaCO3। तो हमने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस फॉर्म में, सफेदी की फॉर्म में, जब हम बाल्टी में भर के या ब्रश की सहायता से दीवारों के ऊपर करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे अच्छे से मिक्सअप हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट दीवार के ऊपर बन जाता है। 2-3 दिन में उसकी बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है और दीवार दिवाली के टाइम में चमकने लग जाती है। उसके अंदर जो H2O लिक्विड है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है जब दीवार सूख जाएंगी। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एक और एग्जांपल हम देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, कार्बन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलता है। कोयला क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर CO2 बना रहे हैं, कार्बन प्लस O2 फॉर्म CO2, दिस इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है, इट इज आल्सो ए कम्बिनेशन रिएक्शन। 2H2 प्लस O2 गैस, दोनों ही गैसेस फॉर्म में है, it is converted into 2H2O, this is liquid, this is formation of water, this is also a combination reaction। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दिस इज कम्बिनेशन रिएक्शन। इन ए सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substance, element or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलके टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड ए कम्बिनेशन रिएक्शन। उसी को हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4, जो 1.4 एक्टिविटी है, इसमें हमने यही देखा था कि वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। जो चुने
के अंदर जब हमने पानी मिलाया था तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई थी वहाँ पे। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सर वार्म, जो कि रिएक्शन मिक्सर को वार्म कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर कि रिएक्शन होने के साथ साथ में हीट भी निकलती हो, उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है जब हम सफेदी करते हैं घड़े के अंदर या कहीं बाल्टी के अंदर। तो जब हम चूने के अंदर पानी मिलाते हैं तो बुलबुले से उठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सर वार्म, जो कि रिएक्शन मिक्सर को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बन जाएगा और हीट भी रिलीज होगी। इस टाइप्स की जो रिएक्शन है आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिस्ट होना हीट का, थर्मिक मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट भी एग्जिट हो रही है, उन रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। या हम किसी बीकर में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उसको बीकर को हाथ लगा के देखें, बीकर यदि गर्म हो जाए या टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए तो उस टाइप्स की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसका जो जलना है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहाँ पे मीथेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और बहुत ज़्यादा हीट हमको मिलती है। जो नेचुरल गैस अपनी जो रसोई में जलती है वहाँ पे मीथेन गैस होती है, वो CH4 गैस, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है O2। तो यहाँ पे जो गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेंगे और साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। यदि हम रसोई के अंदर ऑन कर दें अपने चूल्हा, जो गैस का चूल्हा है उसके अंदर CH4 गैस जो है नेचुरल गैस वो बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और CO2 और H2O उसके अंदर से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में निकलेगा और बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। उसके ऊपर हम चाय बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, तो वो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कहलाएगी। इस टाइप्स की जो रिएक्शन है जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा निकलती है उनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं रिस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? जब हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है क्योंकि खाना पचता है, हमारे शरीर में गर्मी सी महसूस होती है। तो जैसे कि टेस्ट ट्यूब और बीकर गर्म हुए थे, इसी तरह हमारा शरीर भी खाना खाने से गर्म हो जाता है, क्योंकि रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो सांस लेना छोड़ना है, श्वसन क्रिया है, वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम जानते हैं कि हमको जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब डाइजेशन होता है तो फूड जो होता है ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, वो टूटता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम राइस, चावल और पोटैटो, आलू वगैरह खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं, रोटी खाते हैं, दीज आर कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये जो ग्लूकोज है कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये जो ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज की जो रिएक्शन होती है अपनी बॉडी के अंदर, दिस प्रोवाइड एनर्जी इन दी आवर बॉडी। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ जाती है। वो कैसे आती है एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स और जो हम राइस और पोटैटो वगैरह जो खाते हैं वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से। जब हम सांस लेते हैं और एनर्जी हमको मिलती है। जब हम भागदौड़ करते हैं, हम ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ी से हम लेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगी और हमको प्रोवाइड एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इस टाइप्स की जो स्पेशल नेम है इस तरह का जो सांस लेना छोड़ना, उसको हम कहेंगे रिस्पिरेशन। श्वसन, दी प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जो आगे आप चैप्टर नंबर 6 में बायोलॉजी में पढ़ेंगे। C6H12O6 एक एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज है अपने शरीर के अंदर, जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स और राइस वगैरह से, पोटैटो वगैरह से हमको मिलता है। वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के अंदर, तो वो और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी, 6H2 उसके साथ में वाटर वेपर्स भी निकलेंगे लिक्विड फॉर्म में, हमको शरीर को एनर्जी मिल लेती है। दी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोज्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का इनटू कंपोस्ट, इट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल का जो मैटर का जो टूटना होता है वो भी एक प्रकार की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1।
वेयर हीट इज गिवन आउट along with the formation of single product। एक्टिविटी 1.1 में भी हमने देखा था कि हीट निकल रही थी by the formation of single product।